अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा राउंड जल्दी शुरू हो सकता है, लेकिन इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने एक ऐलान किया है जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिका के लिए भी है। दोस्तों, खामनाई ने कहा है कि किसी देश की ताकत मिसाइलों से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी एकता से आती है। खामनेई ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस बार बातचीत भले ही सकारात्मक रहा, लेकिन आपको बता दें कि इसी बातचीत के दौरान ईरान ने खुरमसर 4 मिसाइल की भी सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली है। यानी जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है। खामनेई का कहना है कि ईरान की असली ताकत उसकी जनता की एकता और इच्छा शक्ति से है। हथियार जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ बैकअप के लिए है। देश की ताकत हथियारों से ज्यादा जनता के हौसले और धैर्य के संकल्प से आती है। खामनेई ने साफ कहा है कि मेरा इरादा मिसाइलों से ऊपर उठकर है। साथ ही यह भी साफ किया है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी भी समझौते का हिस्सा कभी भी न था और न ही होगा। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इसका जवाब जरूर देगा और जिसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। वही अमेरिका चाहता है कि ईरान का मिसाइली जखीरा पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन ईरान इसके लिए कतई भी तैयार नहीं है। दोस्तों, ईरान बार बार वेनेजुएला का उदाहरण भी देता है, जहां बिना जंग किए सत्ता अब पलट दी गई। आपको बता दें कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ईरान के रहस्यों में से एक है। यही वजह है अमेरिका ईरान पर सीधे तौर पे हमला करने से डरता है। वही अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका ने अपने जहाजों को ईरानी रेंज से भी दूर रहने को कहा है। यूएस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी झंडे वाले जहाजों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की समुद्री सीमा से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही ईरानी बल किसी अमेरिकी जहाज पर चढ़ाई करते हैं तो जबरदस्ती उसका विरोध ना करे। जरा सोचिए तो, जहां कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था अगर एक भी मिसाइल आई तो जवाब जरूर देंगे, और अब कहा जा रहा है अगर चढ़ आए तो ईरान से टकराओ मत। दोस्तों, एक वक्त था जब 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जहाजों को निशाना बनाते थे। यानी इस समुद्र में टकराव का इतिहास इन दोनों देशों के बीच काफी पुराना है। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने कॉमर्शियल जहाजों को साफ हिदायत दे दी है कि वे ईरान के समुद्री इलाकों से दूर रहे। आपको मालूम हो कि यह वही रास्ता है जहां से दुनिया की तेल की सबसे बड़ी सप्लाई गुजरती है। दोस्तों, अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर ईरानी फोर्स जहाज पर चढ़ने की इजाजत मांगे तो जुबानी इनकार किया जाए, लेकिन अगर ईरानी फोर्स जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाई करे तो कोई टकराव नहीं करे और ना ही उससे कोई मुकाबला करे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एहतियात है या किसी बड़े टकराव की आर्ट है? क्योंकि जब समंदर में इस तरीके की हिदायतें आने लगे तो समझ लीजिए हालात कहीं ना कहीं सतह के नीचे उबल रही है। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मसले पर टेंशन फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ईरान पहले भी हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे चुका है और कॉमर्शियल टैंकर पकड़े जाने के भी मामले सामने आ चुके हैं। याद रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है। यहाँ पर अगर जरा से भी चिंगारी उठी तो पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट हिल सकती है। वही अगला खबर इजराइल से है। खबर के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू आज अमेरिका पहुंचने वाले हैं, जहां उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई आम मीटिंग नहीं है। इजरायली अफसर इसे स्ट्रेटेजिक शेपिंग सेशन कर रहे हैं। यानी अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो अगला कदम क्या होगा, ये भी इसी टेबल पर तय होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान से बातचीत टूटती है तो मिलिट्री ऑप्शन कितना रियल है और उस हालात में अमेरिका और इजराइल एक साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इजराइल चाहता है कि किसी भी डील में सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, ईरान की मिसाइल ताकत और उसका रीजनल नेटवर्क सब कुछ शामिल हो, क्योंकि इजराइल के लिए डर सिर्फ यूरेनियम नहीं है बल्कि पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस है। अमेरिका फिलहाल डिप्लोमेसी और प्रेशर दोनों लाइनों के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है, या तो डील होगी या टकराव का दरवाजा खुला ही रहेगा। भाई अगला खबर अरब से है, जहां अरब और मुस्लिम देशों की भारी मुखाफिलत के बाद अमेरिका ने साफ कहा है कि वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने के किसी भी कदम के खिलाफ है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ऐसा कोई भी कदम पूरे रीजन को भड़का सकता है।
अमेरिका का मानना है कि एक स्टेबल वेस्ट बैंक खुद इजराइल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मतलब साफ है, अमेरिका फिलहाल आग में घी डालना नहीं चाहता। वही अगला खबर गाजा से है, जहां अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। लोग रफ्ता रफ्ता अपनी घर की ओर लौट रहे हैं। टूटे घर, उजड़ी गलियां, लेकिन फिर भी वापसी जारी है। आपको बता दें कि रफा क्रॉसिंग खुले 6 दिन हो चुके हैं और सिर्फ अभी तक 40 लोगों को एंट्री मिली है। दरवाजा खुला है लेकिन अभी भी बहुत तंग है। हजारों लोग अभी भी इंतजार में हैं। घर उसके तबाह है लेकिन गाजा अब भी उनका अपना ही है। वही एक खबर दोस्तों इंडोनेशिया से, जहां इंडोनेशिया गाजा भेजने के लिए 8000 फौज तैयार कर रही है और अगर पीस मिशन बना रहे तो इंडोनेशिया ग्राउंड रोल निभाने वाला है। हालांकि इसने साफ किया है कि ये फोर्स लड़ाई के लिए नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल सपोर्ट के लिए रहेगी। वही इसी बीच अल कसाम के ब्रिगेड नए अबू उबैदा ने एक चेतावनी जारी की है। अबू उबैदा ने साफ कहा है कि गजा में मौजूद इजरायली एजेंट का अंजाम खात्मा होगा। उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ मुखबिर नहीं है बल्कि दुश्मन के मिशन का हिस्सा है और ऐसे लोगों को अब दुश्मन भी बचा नहीं पाएगा। वही अगला खबर अमेरिका के व्हाइट हाउस से है, जहां एक फैक्ट शीट जारी की गई है जिसमें लिखा गया है भारत ने रूस से तेल ना खरीदने पर सहमति जताई है। अगर ऐसा है तो इसका असर क्या हुआ? आपको बता दें कि रूस के टैंकर जो भारत आ रहे थे अब चीन की तरफ मुड़ रहे हैं और अब चीन को सस्ते दामों पर तेल मिल रहा है, भारत को नहीं। और चीन ने आगे बढ़कर अपने बैंकों से कहा है कि डॉलर रिजर्व को कम करो और रूस से रूबल में व्यापार करो। मतलब चीन अपनी रणनीति बना रहा है। वही अगर सवाल है कि भारत की रणनीति क्या है, आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बयान दिया है कि भारत जैसे ट्रेडिशनल पार्टनर पर दबाव डाला जा रहा है। रूस ऐतिहासिक रूप से सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 हो या कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर खबरों से करवाएंगे रूबरू। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सभी को मेरा दुआ सलाम।